हाँ तो मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे दैनिक राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़ चैनल न्यूज़ 555 डेज़ में। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ जो संबंध रखती है चाइना और भारत के समुद्री मार्गों से। जी हाँ मेरे दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हम लोग के सामने आ गया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, एक बार ध्यान से हमारी खबर को सुनिए और लास्ट तक खबर को देखिएगा। जिस रूट से होता है भारत का आधे से ज़्यादा समुद्री व्यापार, वहां चीन ने लगाया अड़ंगा। जानिए क्या है चीन का नया समुद्री कानून। जी हाँ मेरे दोस्तों, चीन हम लोग के लिए हमेशा से क्षेत्रीय अखंडता का सबब बनता जा रहा है और फिर से एक बार चीन ने भारत की तरफ एक बार आंखें तरेरी है। हम खबर को जानते हैं विस्तार से। 1 सितंबर से चीन का नया समुद्री कानून लागू हो गया है। इस कानून के तहत चीन की समुद्री सीमा से गुजरने वाले सभी विदेशी जहाज़ों को अपनी सारी जानकारी चीनी अधिकारियों को देनी होगी। अगर जहाज़ का चालक दल ऐसा नहीं करता है तो चीन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने अप्रैल में समुद्री सुरक्षा से जुड़े इस कानून में संशोधन किया था। इस कानून के लागू होने के बाद एक बार फिर विवाद छूट गया है। एक्सपर्ट का कहना है कि चीन का ये समुद्री कानून यातायात को प्रभावित करने का नया तरीका है और इससे देशों के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। आइए समझते हैं चीन का नया कानून क्या कहता है, इसे लेकर क्यों विवाद हो रहा है, इस कानून का भारत पर क्या असर हो सकता है और क्या ये साउथ चाइना सी पर कब्जा बढ़ाने के लिए चीन का नया पैंतरा है। आइए इस बातों को हम समझते हैं विस्तार से। पहले तो ये समझे कि चीन का नया समुद्री कानून क्या है। चीन ने अपनी समुद्री सुरक्षा का हवाला देते हुए 1 सितंबर से नया कानून लागू किया है। इस कानून के मुताबिक चीन के समुद्री क्षेत्र से निकलने वाले दूसरे देशों के जहाज़ों को चीनी अधिकारियों के पास अपना कॉल साइन, पोजीशन, डेस्टिनेशन, जहाज़ में लोड सामान की जानकारी, स्पीड, लोडिंग कैपेसिटी की जानकारी देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर चीन अपने कानून के हिसाब से कार्रवाई कर सकेगा। ये कानून जिन जहाज़ों पर लागू होगा अभी ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कानून पनडुब्बियों, न्यूक्लियर जहाज़ों, रेडियो एक्टिव मटेरियल से लोड जहाज़ों, ऑयल, गैस और केमिकल्स ले जा रहे जहाज़ों पर लागू होगा। साथ ही चीन ने यह भी कहा है कि ऐसे जहाज़ जो चीन की सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकते हैं उन पर किसी भी कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। यानी चीन लगभग सभी तरह के विदेशी जहाज़ों को इस कानून के दायरे में लाना चाहता है। ध्यान से सुनिएगा। अब हम कुछ पॉइंट्स में आपको बता रहे हैं कि इस कानून पर आखिर विवाद क्यों छिड़ गया, सारे देश इसके खिलाफ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। चीन समुद्र में अपना दखल लगातार बढ़ाता रहा है। वह इस कानून के जरिए साउथ चाइना और ईस्ट चाइना सी से गुजरने वाली विदेशी जहाज़ों की आवाजाही बाधित करना चाहता है। एक्सपर्ट का मानना है कि इस कानून के पीछे चीन की यही मंशा है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि चीन इस कानून का उल्लंघन करने वाले पर किस तरह की कार्रवाई करेगा। अगर सख्त कार्रवाई होती है तो इससे समुद्री यातायात प्रभावित होगा और देशों के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। इसी साल फरवरी में चीन ने एक कानून के जरिए कोस्ट गार्ड को यह अधिकार दिया था कि वे किसी भी विदेशी जहाज़ पर संदेह होने पर हमला कर सकते हैं। एक के बाद एक 2 विवादास्पद कानूनों के जरिए चीन समुद्री सुरक्षा के बहाने अंतर्राष्ट्रीय समुद्र मार्ग पर गैर कानूनी रूप से अतिक्रमण कर रहा है। ये बात सीधे हम लोग को समझ लेनी चाहिए। भारत के लिए साउथ चाइना सी के क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में समझते हैं। अक्टूबर 2011 में भारत ने वियतनाम के साथ साउथ चाइना सी और ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन के लिए एक एग्रीमेंट किया था। चीन ने इस कदम का खासा विरोध किया था। 2019 में चीन ने वियतनाम के समुद्री क्षेत्र में 30 से ज़्यादा जंगी जहाज़ों को तैनात कर दिया। समुद्री सीमा क्या है और अंतर्राष्ट्रीय कानून इस पर क्या कहते हैं। समुद्री सीमा के विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का कहना है कि दुनिया भर में हो रहे समुद्री यातायात को लेकर चीन, भारत समेत 100 से ज़्यादा देशों के एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। इसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी UNCLOS कहा जाता है। इसके मुताबिक किसी भी देश के ज़मीन से 12 नॉटिकल मील तक उस देश की समुद्री सीमा मानी जाती है। इस कानून के मुताबिक 12 नॉटिकल मील की दूरी के बाद का समुद्री क्षेत्र कोई भी देश ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस दूरी के बाद किसी भी देश की समुद्री सीमा लागू नहीं होती है। चीन का यह नया कानून UNCLOS की इस संधि का उल्लंघन नहीं करता है। चीन इस कानून का गलत तरीके से फायदा उठाता है। दरअसल चीन ने साउथ और ईस्ट चाइना सी में अलग अलग आइलैंड पर कब्जा कर रखा है। चीन इन आइलैंड को अपना बताता है और अपनी समुद्री सीमा का आकलन भी इन्हीं आइलैंड की दूरी के हिसाब से करता है। इससे समुद्र में चीन का दखल बढ़ता जा रहा है। साल 2016 में एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने साउथ चाइना सी में दखल को गैरकानूनी बताते हुए चीन को
सुरक्षा संधि संबंधित सबसे बड़ा खतरा बताया है। तो मैं बता दूं कि मेरे दोस्तों, भारत अभी इस पर बहुत चौकसी रवैया अपनाए हुए है और चीन के इस मंसूबे को हम कामयाब नहीं होने देंगे। आप देखते रहिए हमारे चैनल न्यूज़ 555 डेज, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।